बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए कि f बराबर x x का वर्ग बटा 1 प्लस x का वर्ग है, जहां पे x r में है तो r से r में एक फलन है। f का परिसर निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई फलन f है जो समुच्चय A से समुच्चय B पर परिभाषित है, तो जो समुच्चय A के अवयव होंगे वो होंगे प्रांत, और जो समुच्चय B के अवयव होंगे वो होंगे सहप्रांत। तो फिर परिसर क्या होता है? देखिए, माना ये है समुच्चय A और ये है समुच्चय B। समुच्चय A में कुल 3 अवयव है और समुच्चय B में कुल 4 अवयव है। इसके पहले अवयव की जो प्रतिबिंब है उसका पहला अवयव है, इसके दूसरे अवयव का प्रतिबिंब इसका तीसरा अवयव है, और इसके तीसरे अवयव का प्रतिबिंब इसका चौथा अवयव है। तो यहाँ पे सिर्फ वो वाले अवयव जो इसके प्रतिबिंब है वो होते हैं परिसर। जैसे कि इसका जो ये दूसरा अवयव था ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं था, तो ये परिसर नहीं होगा। ठीक है, तो सहप्रांत के वो अवयव जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होते हैं वो होता है परिसर। तो इस प्रश्न में हमें यही परिसर निर्धारित करना है। तो अब अपने प्रश्न पर आते हैं, जहाँ पे हमें जो फलन f है वो दिया है कि वो r से r में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। मतलब इसका प्रांत और सहप्रांत दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, और वो इस प्रकार से है कि f बराबर होगा x x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर के, जहाँ पे x r में है, मतलब x है वास्तविक संख्या। तो कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है वो इस रूप का मिल रहा है। अब इसी को हमें निर्धारित करना है। तो माना y बराबर है x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बताइए, यदि x कोई भी वास्तविक संख्या हो, यदि x r में हो, तो क्या यहाँ से ये नहीं पता चल सकता कि x का वर्ग धनात्मक होगा? है ना, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन इसका वर्ग तो धनात्मक ही होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग भी धनात्मक होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप एक बात और कहेंगे कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो छोटा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, यदि हम दोनों ओर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर दें तो एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोटा होगा 1 से। तो हमने अभी देखा एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोटा है 1 से, और ये क्या है? ये था y। तो y 1 से तो छोटा हुआ, इसको हम बोलते हैं समीकरण 1। और क्योंकि एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ही शून्य से बड़े हैं, तो इनका भागफल भी शून्य से बड़ा होगा। ये हो गई समीकरण 2। इसका मतलब y का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। ये हो गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या देख रहे हैं? जो y है वो 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसका परिसर क्या होगा? आप कहेंगे f का परिसर बराबर होगा 0 और 1 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, जिसमें 0 तो सम्मिलित हो सकता है किंतु 1 सम्मिलित नहीं हो सकता। तो मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।